कितनी रही है, यानी जो हमारे प्लानिंग थी 1951 में स्टार्ट हुई थी और पहले थी जो वो 1951 से 1956 तक चली थी और फिर दूसरे वाली 56 से अगले 5 साल के लिए चली थी। तो उनमें जो वार्षिक वृद्धि दर रही थी वो कितनी रही थी, 3.4। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन है। उसमें पूछ रखा है कंज्यूमर सरप्लस इज एक्सप्लेन बाय कीपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट। यानी जब कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं तो यानी क्या किस चीज़ को कंज्यूमर कांस्टेंट रख के चलता है। यानी देखो कंज्यूमर सरप्लस होता है जब हम ये निकालते हैं कि भाई मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पे, यानी जितना वो पे करना चाहता है जितना वो वास्तव में पे करता है। तो जो उसकी इनकम होती है यानी जो रियल इनकम होती है उसको वो कांस्टेंट मान के चलता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, यानी रियल इनकम को वो कांस्टेंट मान के चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इन्फीरियर गुड्स डिमांड कर्व। जो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कर्व होता है उसके बारे में बता रखा है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कर्व कैसे होता है। तो देखो इन्फीरियर गुड्स होती है, उसके कोई भी गुड्स हो उसके अंदर दो तरह का इफेक्ट देखते हैं हम। एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक होता है इनकम इफेक्ट। जो इनकम इफेक्ट होता है वो देखना है, फिर इससे ही टोटल इफेक्ट बनता है प्राइस। और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है हर एक गुड्स के बीच में। और जो इनकम इफेक्ट होता है ना वो जो इन्फीरियर गुड्स के लिए देखेंगे हम, अगर रियल में देखते हैं तो रियल की सेंस में वो पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब इन दोनों को जब टोटल करते हैं तो जैसे जैसे इसकी जो टोटल इफेक्ट होता है ना वो नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रोंग होता है। तो इसके अंदर जो हमारा वो बनता है ये कर्व, उसके बारे में देखते हैं कि भाई किस तरह से बनेगा। तो पहले दे रखा है ऑर्डिनरी डिमांड कर्व इज स्टीपर देन कंपनसेशन डिमांड कर्व। ऑर्डिनरी का जो डिमांड कर्व होता है उसको हम बनाते हैं तो वो इससे ना स्टीपर होता है, मतलब इस कंपनसेट करके ज़्यादा खड़े ढाल वाला होता है, सामान्य मांग वक्र। हाँ, तो इसका पहला ही आंसर आ जाएगा। तो ये इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कर्व के बारे में सही है। इसको कंपनसेट करके डिमांड कर्व ऑर्डिनरी